प्रश्न देखिए कैसे दिया है, 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। ठीक है, ये जो है दोस्तों संख्या श्रेणी का जो प्रश्न है हमारा, इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे। संख्या धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसका मतलब हमको सिंपली अंतर देखना है। ठीक है, तो 5 और 10 के बीच का अंतर कितना है, तो 5 का अंतर है। ठीक है, फिर 10 और 15 के बीच का, तो इसके बीच का भी अंतर 5 का है। फिर 15 से 20, तो यहाँ पर भी 5 का अंतर है। तो अगला देखिए, तीनों यहाँ पर जब 5 का अंतर हो रहा है तो एक और हम 5 का अंतर कर देंगे। ठीक है, तो 20 और 5 को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। और 25 जो है लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया है और बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर जो है हमको अब दूसरा नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। ठीक है, प्रश्न है जोड़ी मिलाइए। ठीक है, एनालॉजी का, ये भी शब्द एनालॉजी का प्रश्न है। जैसे लकड़ी का संबंध मेज से है, ठीक है, लकड़ी जो है वो मेज से संबंधित है। ठीक है, वैसे ही सोने का संबंध किससे होगा। ठीक है, देखिए लकड़ी से क्या बनता है दोस्तों, लकड़ी से मेज बनता है। तो फिर देखिए यहाँ पर सोने से क्या बनता है, सोने से क्या बनता है दोस्तों, लोहा नहीं बनता है। सोने से आभूषण गहने, हाँ दोस्तों आभूषण गहने बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो हमको तीसरा नंबर प्रश्न में पूछ रहा है, अलग शब्द को चुनना है। ठीक है, अलग शब्द चुनना है, ओड वन आउट। ठीक है, इनमें से कौन सा बाकी तीनों से अलग है, ये हमको बताना है। तो देखिए क्या दिया है, कुत्ता है, बिल्ली है, शेर है, गाय है, इन चारों में अलग कौन सा है। ठीक है, तो देखिए अगर ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर जो अलग है दोस्तों, शेर कौन है, तो शेर जो है दोस्तों ये पालतू जानवर नहीं है, बाकी तीनों दोस्तों यहाँ पर पालतू जानवर हो सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो हो जाएगा बिल्कुल अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर जो है उनको चौथे नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, कोडिंग का खेल है। देखिए यदि ए को 1, बी को 2, सी को 3 लिखा जाए तो सी ए बी को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो सबसे जो हमारा पहला काम रहेगा, ए बराबर 1 देखना, बी बराबर 2 देखना, सी बराबर 3 देखना, उसके बाद हम इसको निकालेंगे। ठीक है, तो ये जो होता है 1 नंबर पे ही आता है, 1 2 में। ठीक है, फिर देखिए बी दूसरा नंबर पर ही आता है, सी तीसरा नंबर पर ही आता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम सी ए बी का तीनों का लिखते हैं, सी 3 नंबर पे, ए 1 नंबर पे, बी दूसरा नंबर पे, यानी कि 312 हो जाएगा। ठीक है, 312 देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में ही दिया है और ये भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो हमको 5वां नंबर दिशा का प्रश्न है दोस्तों, दिशा ज्ञान का प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। ठीक है, इस प्रश्न को दोस्तों, इस पहले प्रश्न को पढ़ते हैं, उसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप उत्तर नॉर्थ की ओर जा रहे हैं और फिर बाएं मुड़ जाते हैं, आपका चेहरा किस दिशा में है। ठीक है, देखिए सबसे पहला इसमें काम रहेगा हमारा, एक जो है दिशा बनाना। ठीक है, पूर्व, इधर पश्चिम, ऊपर में उत्तर मान लेंगे और नीचे में दक्षिण मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या बोला गया है प्रश्न में कि आप उत्तर यानी कि नॉर्थ की ओर जा रहे हैं, उत्तर कहाँ है, ऊपर है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर बिंदु है बीच में, यहाँ से आप ऊपर नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, और फिर बाएं लेफ्ट मुड़ जाते हैं, यहाँ से मतलब बाएं मुड़ जाते हैं, मतलब इधर मुड़ जाते हैं। ठीक है, बाएं मुड़ गए। अब आपका जो चेहरा है वह किस दिशा में है। ठीक है, तो देखिए इधर कौन सा दिशा है दोस्तों, इधर देखिए पूर्व दिशा है, तो पूर्व दिशा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो हमको 6 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, रिश्तों की पहचान, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। ठीक है, मेरे पिता के इकलौते बेटे का मुझसे क्या रिश्ता है। ठीक है, मेरे पिता यानी कि मान लीजिए मैं हूँ। ठीक है, एम से मैं, ये मैं हूँ, मेरे पिता, मेरे मान लीजिए कोई पिता है यहाँ पर। ठीक है, मेरे पिता के इकलौता बेटा कौन होगा, मेरे पिता का, तो मैं ही हूँगा। ठीक है, और मेरे बेटे का मुझसे क्या रिश्ता है। ठीक है, मुझसे क्या रिश्ता है। ठीक है, यानी कि दोस्तों ये जो है बोल रहा है कि मेरे पिता का, खुद से ही बोल रहा है। ठीक है, कि खुद से ही बोल रहा है कि मेरे पिता का इकलौते बेटे का मुझसे क्या रिश्ता है, यानी कि मुझसे तो मैं खुद ही हूं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो हो जाएगा मैं खुद, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है 7वां नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, वेन आरेख वेन डायग्राम का प्रश्न है, बहुत ही आसानी से इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए क्या दिया है, फल, आम, केला के लिए सही चित्र कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका जो है चित्र आरेख बनेगा। ठीक है, हमने दोस्तों चित्र आरेख नहीं बनाया है, चलिए आपको बनाकर दिखा देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला शब्द देखिए फल है। ठीक है, मान लेते हैं ये जो है गोला, ये फल का गोला है। ठीक है, अब दूसरा वाला गोला देखिए, दूसरा क्या शब्द दिया है, आम, तो क्या आम जो है वो फल से संबंधित है दोस्तों, तो कहिएगा फल के अंदर आम आता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर फल के अंदर जो है हम आम को बना लेंगे। ठीक है, अब तीसरा वाला देखिए क्या दिया है, केला, तो क्या दोस्तों केला जो है वो आम से संबंधित है, तो कहिएगा आम से संबंधित नहीं है। ठीक है, फिर केला जो है दोस्तों क्या फल से, हाँ तो केला भी दोस्तों फल होते हैं, ये भी फल के अंदर आएगा लेकिन आम से दूर रहेगा। ठीक है, तो देखिए इसको भी क्या करेंगे हम, फल के अंदर ही बनाएंगे लेकिन आम से अलग बनाएंगे। ठीक है, तो एक वृत्त के अंदर 2 अलग अलग वृत्त यहाँ पर बना है। ठीक है, यही देखिए दोस्तों ऑप्शन में लिखा होगा, एक देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में ही लिखा है कि एक बड़े गोले के अंदर 2 अलग गोले। ठीक है, यानी कि एक बड़ा गोला है और 2 इसके अंदर गोले हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है 8वां नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, कुछ और जो है दोस्तों लुप्त संख्या, मिसिंग नंबर का प्रश्न है। ठीक है, तो प्रश्न है 1 4 9 16 लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, तो अंतर भी देख सकते हैं और वर्ग या घन भी देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए वो अंतर कैसे देखेंगे, 1 4 के बीच का अंतर कितना है, 3 का। ठीक है, 4 9 के बीच का अंतर कितना है, तो 5 का अंतर है। 9 16 के बीच का अंतर कितना है, तो 7 का अंतर है। ठीक है, तो 3 का अंतर, 5 का अंतर, तो अगला 7 का अंतर, फिर अगला क्या हो सकता है, तो देखिए यहाँ पर भी 2 तरीका लग सकता है। एक तो अभाज्य संख्या ये सभी है, तो अभाज्य संख्या, अगला अभाज्य संख्या हम 11 लिख सकते हैं, और एक विषम संख्या लेंगे तो यहाँ पर 9 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 9 ले कि 11 ले, दोनों में से कौन लिया जाए, चेक कर लेते हैं। पहला 9 रख के देख लीजिए, अगर 16 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 और 9 को जोड़ने पर दोस्तों यहाँ पर हमारा ये 25 हो जाएगा। ठीक है, तो 25 ऑप्शन में दिया है दोस्तों, दिया है। ठीक है, यानी कि हम 9 को ही लेंगे और ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 25। ठीक है, अब चलिए अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर जो हमको 9 नंबर प्रश्न में दर्पण शीशा प्रतिबिंब बताना है। ठीक है, प्रश्न क्या है, शीशे में देखने पर एम कैसा दिखेगा। ठीक है, मान लीजिए एम यहाँ पर रखा है, इसके सामने कोई शीशा रख दिया जाए तो एम शीशा में कैसा दिखेगा दोस्तों, तो बिल्कुल दोस्तों जैसा है वैसा ही दिखेगा, बस इस तरह से ये जो हिस्सा है ना, देखिए शीशा में क्या होता है, ये जो हिस्सा है ये सामने आ
जाएगा, इस तरह से आ जाएगा, फिर इस तरह से है तो फिर इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सेम वैसा ही दिखेगा दोस्तों, इसमें कोई चेंज नहीं दिखेगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है 10वां नंबर प्रश्न में पासा डाइस का प्रश्न है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। प्रश्न है कि एक पासे के आमने सामने की सतहों का योग जो है हमेशा 7 होता है, ठीक है। पासा जो है, मान लीजिए पासा में कितने परत होते हैं दोस्तों, 6 परत होते हैं, ठीक है। और पासा में बोल रहा है कि आमने सामने का जो परतों का योग है वो 7 होता है, यानी कि अगर इधर का और इधर का मिला ले जो तो 7 हो जाएगा, वही आमने सामने की बात कर रहा है, ठीक है। या फिर ऊपर ले लीजिए, नीचे ले लीजिए, इस तरह से बोल रहा है, ठीक है। तो हमेशा 7 होता है। यदि ऊपर 3 है तो सबसे नीचे यानी कि 3 का जो है, अब 3 का आमने सामने का सतह क्या होगा, तो 3 में दोस्तों क्या करेंगे कि 7 होगा, 4 जोड़ देंगे तो 4 दोस्तों 3 का जो है नीचे वाला सतह होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहां से जो हम प्रश्न को देखने वाले हैं वो हमारा जीके के क्वेश्चन होने वाला है, जो कि मोस्ट वीवीआई प्रश्न को हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो प्रश्न को आप शुरू करेंगे दोस्तों। देखिए प्रश्न है 11 नंबर, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, ठीक है। भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है दोस्तों, कौन सा बांध है, तो सही जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टिहरी बांध, जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है हमको 12 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है, भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है। भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है दोस्तों, सही आंसर बताना है फटाफट कमेंट बॉक्स में। तो सही जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में जो है भारत में सबसे पहले सूर्य निकलता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमको 13 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि पोंगल किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है, ठीक है। पोंगल जो है वह किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है दोस्तों, तो सही जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 13वें नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तमिलनाडु का दोस्तों पोंगल जो है प्रसिद्ध त्योहार है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते। अब देखिए यहाँ पर जो है अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको 13 नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है, तो प्रश्न है 13 नंबर सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमको 14 नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी दोस्तों, तो सही जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रजिया सुल्तान, जो कि भारत की प्रथम महिला शासिका थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमको 15 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था दोस्तों, सही आंसर बताना है फटाफट कमेंट बॉक्स में। तो सही जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, भगत सिंह ने जो है इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमको 16 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम क्या था, ठीक है। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था दोस्तों, सही आंसर बताना है फटाफट बताइए। तो सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमको 17वें नंबर प्रश्न में पूछ रहा है तो रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस रोग जो है वह किस विटामिन के कमी से होती है, ठीक है। तो रतौंधी जो रोग होता है दोस्तों वह किस विटामिन के कमी के कारण होता है, सही आंसर बताना है फटाफट कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो देखिए सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न का वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, डी हो जाएगा। विटामिन ए की कमी के कारण जो है रतौंधी का रोग होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 18 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। कागज का जो आविष्कार है वह किस देश में हुआ था दोस्तों, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताना है। तो सही जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चीन में जो है कागज का आविष्कार हुआ था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमको 19वां नंबर प्रश्न में पूछ रहा है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है दोस्तों, सही आंसर बताना है। सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो बृहस्पति ग्रह है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 20वां नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है दोस्तों, सही आंसर बताना है। सही जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गंगा डॉल्फिन, जो कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।